हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, मस्त है, ज़बरदस्त है और आपकी पढ़ाई भी शानदार चल रही है। दोस्त, ये आपके चैनल पे पहला वीडियो साबित होने वाला है जिसमें मैं आपको यहाँ पे प्रकाश से संबंधित पूरा का पूरा निचोड़ देने वाला हूँ। तो यकीन मानिए दोस्त, अब तक आप लोगों ने कहीं से भी पढ़ाई किया होगा, लेकिन जो आपका ये वीडियो होने वाला है यूट्यूब इतिहास का सबसे यूनिक वीडियो होने वाला है। आप 5 से 10 मिनट के अंदर अपने आप को जज कर पाएंगे कि जो ये मैं वीडियो देने जा रहा हूँ यूट्यूब इतिहास के एक ऐसी अनोखी वीडियो होगा जिसमें आप जरूर कुछ न कुछ नया सीख के यहाँ पे जाएंगे। दोस्त, चैनल नया है, जोश जुनून नया है और हमारे बच्चे भी नए हैं और हमारी उम्मीद भी नई है। तो यकीन करते हैं कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। आपने बहुत सारे स्थानों से पढ़ा होगा, लेकिन यकीन मानिएगा दोस्त, जब आप ये कंटेंट पढ़ेंगे तो अपने आप में एक अलग ही आत्मविश्वास आपके अंदर यहाँ पे आएगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करते हुए मैं यहाँ पे पहले पॉइंट की तरफ चलता हूँ। देखिए, आपका यहाँ पे जो क्लास 10th का मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है दोस्त, तो क्लास 10th का मैंने स्टार्ट किया तो क्लास 10th में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं सभी सब्जेक्ट का मैं यहाँ पे आपको निचोड़ देने वाला हूँ। अगर हम बात करते हैं साइंस का, अगर हम बात करते हैं दोस्त किसका, साइंस का बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं किसका, मैथ का बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं एसएसटी का बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं दोस्त किसका, हिंदी की बात करते हैं, यानी जितना भी आपका यहाँ पे चैप्टर बनता है, जितने भी आपके सब्जेक्ट बनते हैं, सभी सब्जेक्ट का फुल सोल्यूशन आपको यहाँ पे मैं दूंगा। और 1 से 2 दिन के बाद मैं आपको एक बेहतरीन गुड न्यूज बताऊंगा जिसमें आपको बिना बैच परचेज किए ही आपको सारे के सारे कंटेंट फ्री ऑफ कास्ट मिल जाएगा। तो आइए हम आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास की नहीं बल्कि इस चैनल के, इस यूट्यूब चैनल के इस जर्नी के पहली क्लास को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम पहला क्लास स्टार्ट करते हैं और पहला क्लास जो हमारा है वो किससे जुड़ा हुआ है दोस्त? यहाँ पे प्रकाश से जुड़ा हुआ है। यानी किससे जुड़ा हुआ है? प्रकाश से जुड़ा हुआ है। तो कॉपी कलम उठा लीजिए और माइंड को कंसंट्रेट कर लीजिए और वही बच्चा यहाँ पे कमेंट करेगा, वही बच्चा यहाँ पे इस वीडियो को देखेगा जिनके अंदर कुछ सीखने की प्रबल शक्ति होगी, दृढ़ संकल्पित होगा और अपने मन में जुनून पैदा किया होगा कि नहीं, हमको कुछ करके दिखाना है और हमको इस बार टॉपर बनना है। अगर हम बात करते हैं दोस्त यहाँ पे प्रकाश की बात करते हैं तो पहली बात तो हम समझेंगे कि प्रकाश क्या है। देखिए, इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हमको पढ़ना है। पहला हमको पॉइंट पढ़ना है कि प्रकाश क्या है, ये पहला पॉइंट बात करना है। दूसरा पॉइंट हमको बात करना है प्रकाश के प्रकार क्या होते हैं। प्रकाश के प्रकार क्या होते हैं दोस्त? हो गए ना आप यहाँ पे अचंभित, क्योंकि आपने तो अभी तक पढ़ा था कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की विशेषताएं क्या होती हैं, वस्तुएं क्या होता है, लेकिन ये आपके लाइफ में नया चीजें आ रहा है कि प्रकाश कितने प्रकार का होता है। जी, आप सही सुन रहे हैं, जो प्रकाश होता है उसके भी टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? थोड़ा सब्र तो करो, वो चीजें आपको मिलेगा। यानी प्रकाश के प्रकार क्या होते हैं और प्रकाश की विशेषताएं क्या होती हैं, यानी प्रकाश की विशेषताएं क्या होती हैं, इन सारे के सारे टॉपिक का यहाँ पे हम निचोड़ देने वाले हैं। हम निचोड़ देने वाले हैं। जैसे प्रकाश की हम बात करते हैं तो सबको पता है दोस्त कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है, ऊर्जा एक माध्यम होता है और इसी माध्यम से हम क्या काम करते हैं, किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा वस्तु है, अब दोस्त ये हमारा वस्तु दिखाई क्यों देता है? इसीलिए देता है क्योंकि जो प्रकाश होता है वह लाइट से आता है, रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों के पास पहुंचता है, इसीलिए वस्तु दिखाई देता है, अदरवाइज ये वस्तु दिखाई नहीं देता। तो एक चीज तो यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे दोस्त कि प्रकाश जो आपका होता है, यानी जो प्रकाश है, यानी प्रकाश ऊर्जा का, आप एक चीज समझ गए होंगे कि जो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का क्या है मित्र? एक रूप है। एक क्या है दोस्त? यहाँ पर रूप है। अब देखिए, यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, लेकिन आपको एक चीज और भी समझना पड़ेगा, नोट करके यहाँ पे समझना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे यह गलती करते हैं, लेकिन आपको यह गलती नहीं करना है। प्रकाश ऊर्जा का रूप तो है मित्र, लेकिन इसे हम देख नहीं सकते हैं, यानी प्रकाश को हम नहीं देख सकते, यानी प्रकाश को हम नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। कहने का मेरा मतलब यही है कि प्रकाश ऊर्जा का रूप तो होता है, लेकिन प्रकाश को देख पाना संभव नहीं होता है। वो भी बताएंगे, एक कंडीशन आता है जिसमें आप प्रकाश को देख सकते हैं और वह भी प्रकाश के टाइप होता है, तो वो भी हम पूरा यहाँ पे उसका पोस्टमार्टम करेंगे। तो प्रकाश को हम नहीं देख सकते, यानी प्रकाश को हम क्या करते सकते हैं दोस्त? नहीं देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को देख सकते हैं। जी हाँ, अब प्रकाश की प्रकार की बात करते हैं, यानी जो प्रकाश
होता है वह निम्नलिखित प्रकार का होता है। अब निम्नलिखित प्रकार की बात करेंगे तो पहला आपका स्रोत के आधार पे होता है, यानी प्रकाश के क्या होते हैं, निम्नलिखित प्रकार होते हैं। और पहला पॉइंट मित्र क्या होता है, स्रोत के आधार पे प्रकाश होता है। और दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं दोस्त, तो यहाँ पे आपका प्रकृति के आधार पे होता है, यानी क्या होता है मित्र, यहाँ पे प्रकृति के आधार पे प्रकाश होता है। और वही अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो जो प्रकाश होता है वह भी एक और प्रकार का होता है, और वह कौन से प्रकार का होता है, वह आपका दृश्यता के आधार पे प्रकाश होता है। क्या होता है दोस्त, यहाँ पे दृश्यता के आधार पे आपका यहाँ पर प्रकाश होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, और नए नए हैं तो एक प्यारा सा कमेंट करिए, क्योंकि ये मेरे यूट्यूब चैनल का ये पहला वीडियो है। और पहले वीडियो में अगर आप मोटिवेशन यहाँ पे स्पीच देते हैं, कोई अच्छा सा कमेंट करते हैं, तो मेरे लिए भी मोटिवेशन यहाँ पर मिलेगा। आइए हम इस पूरे के पूरे पॉइंट को डिटेल पूर्वक यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चलिए हम बात करते हैं, पहला हेडिंग यहाँ पर आप डालेंगे, यानी पहला हेडिंग आपके सामने दोस्त क्या रहेगा, प्रकाश रहेगा। यानी पहला हेडिंग आपका दोस्त क्या रहेगा, प्रकाश की अगर हम बात करते हैं तो हम प्रकाश की बात अगर मित्र यहाँ पे करेंगे तो हमको पता है कि प्रकाश क्या है। थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर दें, क्योंकि डेकोरेट करने पर चीज़ें बड़ा अच्छा लगता है, और हम लोगों को अपने लाइफ को भी डेकोरेट करना चाहिए, ताकि हम लोगों का लाइफ भी बहुत ही सुनहरा हो जाए और बहुत ही अच्छा हो जाए। हम बात करते हैं यहाँ पे प्रकाश के बारे में, हम प्रकाश के बारे में बात करते हैं, और इसके पहले ही हमने आपको डिस्कस कर दिया था। चलिए अब देखिए प्रकाश क्या है, हमने आपको बता दिया। यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है मित्रों। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। हम बताएं आपको प्रकाश क्या है, ऊर्जा है, जिसकी सहायता से, अगर हमारे पास प्रकाश ना रहे तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या करते हैं दोस्त, हम वस्तुओं को देख सकते हैं। लेकिन एक ट्विस्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे प्रकाश को तो हम प्रकाश की सहायता से दोस्त वस्तुओं को तो देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश को हम नहीं देख सकते, हम पहले ही बता दिए। यानी प्रकाश को हम नहीं देख सकते, हम नहीं देख सकते। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट का, यानी प्रकाश को हम नहीं देख सकते। अब देखिए बात किया जाता है, अगर प्रकाश के प्रकार की बात किया जाता है दोस्त, किसकी बात किया जाता है, यानी पहला यहाँ पे बात किया जाता है प्रकाश के प्रकार। अभी मैं पूरा का पूरा जब ये लेक्चर पढ़ा लूंगा तो आपको एक पॉइंट बताऊंगा, जिसमें आप यहाँ पर बड़ी आसानी से इस पूरे के पूरे पैनल पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां से अपनी पढ़ाई को और भी बेहतरीन कर सकते हैं। तो बात किया जाता है यहाँ पे प्रकाश के प्रकार का। अब देखिए जो प्रकाश होता है वह आपका क्या होता है, निम्नलिखित प्रकार का होता है। यानी क्या लिखेंगे, प्रकाश निम्नलिखित प्रकार का होता है। हमने आपको बताया था कि प्रकाश जो आपका होता है वह निम्नलिखित प्रकार का होता है। अब देखिए प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है ये भी तो जानना दिलचस्प है, और हमने इसका पहला पूरा का पूरा पोस्टमार्टम आपके सामने यहाँ पे कर रखा है। और पहले बात करते हैं प्रकाश के प्रकार का। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे दोस्त, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, स्रोत के आधार पर। यानी क्या होगा, स्रोत के आधार पर। अब देखिए स्रोत के आधार पे अगर हम प्रकाश की बात करेंगे, तो स्रोत के आधार पे अगर हम दोस्त प्रकाश की बात करेंगे, तो स्रोत के आधार पे यहाँ पे पहला पॉइंट आपका क्या आता है, पहला पॉइंट आपका यहाँ पे मित्र बनता है क्या, पहला पॉइंट आपका बनता है यहाँ पर प्राकृतिक स्रोत। क्या होता है दोस्त यहाँ पे, प्राकृतिक स्रोत। और दूसरा पॉइंट जो आपका होता है वह आपका होता है कृत्रिम स्रोत। क्या होता है मित्र, यहाँ पे क्या होता है, कृत्रिम स्रोत होता है। यानी प्रकाश के कितने प्रकार होते हैं, तो निम्नलिखित प्रकार होता है। अगर हम उसके पहले पॉइंट की बात करते हैं तो उसमें पहला पॉइंट आपका क्या आता है, प्राकृतिक स्रोत आता है, और दूसरा पॉइंट आपका क्या आता है यहाँ पे, कृत्रिम, यानी सॉरी यहाँ पे क्या आता है आपका, कृत्रिम प्रकाश यहाँ पे आता है।
चलिए अब हम यहाँ पे बात किया जाता है कि प्राकृतिक प्रकाश किसे कहते हैं। प्राकृतिक का मतलब होता है नेचुरल। नेचुरल का मतलब होता है जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो, और प्रकृति से प्राप्त होने का मतलब है वह और कहीं स्थान से ना मिले, स्वयं खुद से मिले, वो भी मुक्त में मिले, तो आपका क्या होता है, प्राकृतिक प्रकाश होता है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे नोट करिएगा, यानी अगर हमारा बात किया जाता है प्राकृतिक प्रकाश क्या होता है तो क्या लिखेंगे, यदि हमें प्रकाश की प्राप्ति, लिखते जाइएगा मित्र, यदि हमें प्रकाश की प्राप्ति कहाँ से हो, प्रकाश की प्राप्ति कृत्रिम वस्तुओं से हो। किससे हो, कृत्रिम वस्तुओं से हो, वस्तुओं से हो, कृत्रिम वस्तुओं से हो, तो उसे हम क्या करते हैं, कृत्रिम प्रकाश करते हैं। और कृत्रिम प्रकाश में जैसे आपका एक पॉइंट आता है क्या, सूर्य, एक पॉइंट क्या आता है मित्र, यहाँ पे सूर्य आता है, और सूर्य के बाद यहाँ पे आपका तारे आ जाता है। क्या आता है दोस्त, तारे आता है। ये सभी के सभी आपके क्या होते हैं, प्राकृतिक स्रोत होते हैं, यानी प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होते हैं। अगर हम दूसरा बात करते हैं, कृत्रिम प्रकाश की बात करते हैं, अगर हम कृत्रिम प्रकाश की बात करेंगे तो आप क्या लिखेंगे मित्र, आपका जवाब क्या जाना चाहिए, यानी वे प्रकाश, क्या लिखेंगे, वे प्रकाश जिसकी प्राप्ति, वे प्रकाश जिसकी प्राप्ति हमें कृत्रिम वस्तुओं से, किससे हो दोस्त, यहाँ पे कृत्रिम वस्तुओं से हो। कृत्रिम वस्तु का मतलब जो मनुष्य निर्मित हो, कृत्रिम वस्तुओं से हो। जैसे कि बात किया जाए, क्योंकि जब तक हम जैसे बताएंगे नहीं तब तक आप यकीन नहीं करेंगे, कहेंगे कि सर जी तो बहका रहे हैं, सर जी हमको फुसला रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई मेरा मकसद है नहीं। तो हम देख लेते हैं कि वे प्रकाश जिसकी प्राप्ति हमें किससे हो, कृत्रिम वस्तुओं से हो, उसे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम स्रोत कहते हैं, और ऐसे प्रकाश को हम कृत्रिम प्रकाश कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं किससे, जैसे हम बात करते हैं ट्यूब लाइट, यानी ट्यूब लाइट से जो हमें प्रकाश प्राप्त होता है। अगर हम बात करते हैं किसका, बल्ब से जो प्रकाश प्राप्त होता है। अगर हम बात करते हैं किससे, मोमबत्ती से जो प्रकाश प्राप्त होता है। किससे दोस्त, यहाँ पे मोमबत्ती से जो प्रकाश प्राप्त होता है। ये सभी के सभी जो प्रकाश होते हैं वो कौन से प्रकाश होते हैं मित्र, यहाँ पे कृत्रिम स्रोत से प्रकाश होते हैं, और इसे कृत्रिम प्रकाश कहते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो पा रही होगी। तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं मित्र, तो नेक्स्ट स्लाइड हम आपके सामने क्या है, यानी प्रकाश जो आपका होता है उस सेकंड आपका क्या है, दृश्यता के आधार पर। यानी जो प्रकाश होता है वह किसके आधार पर, दृश्यता के आधार पर। अब देखिए दृश्यता का आधार पर क्या होता है, दृश्यता के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। दृश्यता का मतलब होता है दिखाई देना, दृश्यता का मतलब क्या होता है मित्र, दिखाई देना। तो यानी आप क्या लिखेंगे, यानी प्रकाश को दृश्यता के आधार पर, प्रकाश को दृश्यता के आधार पर मुख्य रूप से कितने वर्गों में मित्र, मुख्य रूप से 2 रूपों में विभाजित किया गया है। 2 रूपों में विभाजित किया गया है, 2 रूपों में विभाजित किया गया है। अगर ये पूरा क्लास देख लेते हैं, ये पूरा सीरीज देख लेते हैं, तो आई होप आपको किसी भी प्लेस पर कहीं भी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये मेरा वादा है आपसे, क्योंकि आपको मैं ऐसा बेजोड़ कंटेंट दूंगा जो अब तक किसी ने नहीं दिया होगा और आपने कहीं पढ़ा भी नहीं होगा। एकदम यूनिक आपको यहाँ पे हम माइंड सेटअप करेंगे, एकदम यूनिक कंटेंट आपको देंगे। तो प्रकाश को दृश्यता के आधार पर मुख्य रूप से कितने रूपों में बांटा गया है, 2 रूपों में बांटा गया। अब दृश्यता का मतलब सिंपल सी बात है, पहला पॉइंट अगर हम बात करते हैं इसमें, तो पहला पॉइंट हमारा क्या होता है, दृश्य प्रकाश होता है। क्या होता है मित्र, दृश्य प्रकाश होता है। और दृश्य प्रकाश का मतलब होता है जो हमको दिखाई देता है। लेकिन हमने तो अभी आपको बताया, अभी ये बड़ा पंगा हो गया, बड़ा लफड़ा हो गया। और आप भी कहेंगे कि सर जी अभी तो आपने बताया कि हम प्रकाश को देख ही नहीं सकते, लेकिन आप कह रहे हैं कि प्रकाश को दिखाई देता है। बिल्कुल प्रकाश दिखाई देता है, कौन सा देता है वो भी हम आपको बताते हैं। तो जो प्रकाश होता है वह 2 प्रकार का होता है, और पहला हमने आपको बताया क्या, यानी दृश्य प्रकाश। पहला मित्र क्या होता है हमारा, दृश्य प्रकाश होता है। यानी क्या लिखेंगे, वे प्रकाश
वे प्रकाश जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं दोस्त, देख सकते हैं, उसे हम क्या करते हैं, दृश्य प्रकाश करते हैं, उसे हम क्या करते हैं, दृश्य प्रकाश करते हैं। अगर हम जैसे की बात करते हैं, इसमें हम किसकी बात करते हैं मित्र, यहाँ पे जैसे की बात करते हैं, तो जैसे में आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि जैसे में आपका यहाँ पे आपका होता है क्या, इंद्रधनुष में प्रकाश, इंद्रधनुष में प्रकाश। जैसे इंद्रधनुष में हमको पता है कि इंद्रधनुष में टोटल कितने प्रकार के प्रकाश होते हैं, तो टोटल दोस्त यहाँ पे 7 प्रकार के प्रकाश होते हैं। यानी जो इंद्रधनुष यहाँ पे बनता है तो टोटल कितने प्रकाश होते हैं, 7 प्रकार के प्रकाश होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, एक बड़ा ही अच्छा सा आपको ट्रिक बताता हूँ, आपको यहाँ पे याद रखना होगा। देखो बहुत सारे बच्चों ने गलत ट्रिक याद रखा है, बैनी आह पिनाला, बट ये चीजें सही नहीं है। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, नी ह पी नाला। यानी वह जो ट्रिक है आपका, वह क्या है आपका दोस्त, यहाँ पे बैजनी है पिनाला। अब बैजनी इसका हम पोस्टमार्टम करते हैं। बै का मतलब होता है आपका यहाँ पे बैगनी, बै का मतलब बैगनी, ज का मतलब आपका होता है जामुनी, और नी का मतलब क्या है दोस्त, यहाँ पे नीला है, और ह का मतलब आपका हरा होता है, पी का मतलब पीला होता है, और वही ना की बात करेंगे मित्र तो यहाँ पे आपका नारंगी होगा, और ला की बात करेंगे तो क्या होगा, लाल होगा। तो इस तरीके से आपने देखा जो प्रकाश होता है वह कितने प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित। पहला स्रोत के आधार पे हमने आपको बता दिया, और दूसरा हमारा बात किसका हुआ था दोस्त, यहाँ पे दृश्यता के आधार पे हुआ था, और दृश्यता के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे आपका यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकाश क्या होता है, दृश्य प्रकाश होता है, और वही दूसरा प्रकाश क्या आपका होगा, अदृश्य प्रकाश होगा। तो आई होप ये सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो पा रही होंगी। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट का, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, दृश्यता के आधार पे, और दूसरा पर क्या होगा दोस्त यहाँ पे अदृश्य प्रकाश, यानी अदृश्यता या अदृश्य ही लिखिए, यानी क्या होगा दोस्त यहाँ पे अदृश्य प्रकाश। अदृश्य प्रकाश का मतलब क्या है, अदृश्य प्रकाश का मतलब होता है जिसे हम नहीं देख सकते। यानी क्या लिखेंगे, वे प्रकाश जिसे नहीं देखा जा सकता, जिसे नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जा सकता, क्या कहलाता है मित्र, यहाँ पे अदृश्य प्रकाश क्या कहा जाता है, अदृश्य प्रकाश कहा जाता है, अदृश्य प्रकाश कहा जाता है। अगर हम जैसे की बात करते हैं, आपके दिमाग में भी चल रहा होगा सर जी कौन सा यह प्रकाश आप बोल दिए जिसको हमने देखा ही नहीं था, जिसको हमने पढ़ा ही नहीं था, जिसको हमने सुना ही नहीं था। तो शब्द करिए, मैं उसका भी यहाँ पे पोस्टमार्टम करने वाला हूँ, उसको भी मैं यहाँ पे डीपली आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं, तो जैसे हमारा जो प्रकाश होता है एक्सरे, यानी क्या होता है मित्र, यहाँ पर एक्सरे जो आपका होता है, और जो यहाँ पे फोटो में यूज होता है, फोटो कैमरा में जो आपका यूज होता है, फोटो कैमरा में जो यूज होता है, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, क्या होता है, पराबैंगनी, यानी पराबैंगनी किरणें होती हैं, ये सभी के सभी जो किरणें होती हैं मित्र, ये आपका क्या होता है, आपका अदृश्य प्रकाश के अंतर्गत यहाँ पे आता है। तो आई होप प्रकाश का पूरा पोस्टमार्टम आपके दिमाग में, आपके माइंड में यहाँ पे ऑब्जर्व हो गया होगा। अगर हम वही बात करते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट का, अगर हम पॉइंट नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्रकाश की विशेषता, प्रकाश की विशेषता। अब देखिए जो प्रकाश की विशेषता है, जो प्रकाश की विशेषता है वो निम्नलिखित प्रकार का है, और ये आपका मैक्सिमम 2 नंबर का आता है। नोट कर लीजिए, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि प्रकाश की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उन सभी विशेषताओं को अब एकदम आराम से लिखिए, एकदम आराम से लिखिए का मतलब है कोई जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से आपको यहाँ पर लिखना है। अब देखिए प्रकाश की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं भैया। जो प्रकाश होता है वो कहता है कि हमको किसी के सहारे वहारे की जरूरत नहीं है भैया, हम अपने आप से ही चले जाएंगे,
यानी हमको किसी की आवश्यकता नहीं होती है, चाहे कोई रहे चाहे ना रहे, लेकिन हम ऑटोमेटिक जाते हैं, मतलब प्रकाश को चलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है। और जो प्रकाश होता है वह एक सीधी रेखा में भी गति करता है। सीधी का मतलब ऐसा है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर यह सूर्य से निकलता है, तो सूर्य से निकलने के बाद यह सीधे पृथ्वी पर आता है, और सीधे पृथ्वी पर आता है, इसके मार्ग में यह कहीं रुकावट आएगा तो अपना डायरेक्शन बदलेगा, अदरवाइज वह सीधे ही यहाँ पर आएगा। तो पहला पॉइंट तो आपका यही बनता है, प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में, प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है। ये पहला पॉइंट हो गया। यानी जो प्रकाश होता है मित्र वो क्या होता है, एक सीधी रेखा में गति करता है। अगर वही हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो प्रकाश तरंगों के रूप में भी चलता है। यानी जो प्रकाश होता है ना बाबू, जो प्रकाश होता है ना वो बड़ा लेटेस्ट वर्जन का है, बहुत उछलते कूदते हुए चलता है। कहता ना बाबा ना, हम सीधे तो चलेंगे लेकिन कुछ मस्ती करते हुए न चलेंगे, तो इसलिए वो क्या होता है, टेढ़े मेढ़े इस तरीके से गति करता है। जैसे तरंग गति करता है इस तरीके से, वैसे ही आपका प्रकाश भी गति करता है। तो आप क्या लिखेंगे, प्रकाश तरंगों के रूप में, प्रकाश तरंगों के रूप में गति करता है, गति करता है। यानी जो प्रकाश होता है वह क्या करता है, तरंगों के रूप में यहाँ पर गति करता है। वही अगर हम पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं तो जो प्रकाश होता है ना मित्र, उसके चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो वही हमने आपको बताया था। यानी क्या लिखेंगे, प्रकाश के संचरण के लिए, प्रकाश के संचरण के लिए, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, नहीं होती। अगर वही हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 का, पॉइंट नंबर 4 का मित्र अगर हम बात करते हैं तो जो प्रकाश होता है, प्रकाश की चाल की बात करते हैं। यानी प्रकाश की चाल, चाल का मतलब होता है कितना समय में कितना दूर चलता है। लेकिन जो प्रकाश है ना जी, ये बहुत तेज चलता है, हमारे सोच से भी ज्यादा तेज चलता है। और 1 सेकंड में मालूम है कितना चलता है, 3 लाख किलोमीटर। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जो प्रकाश होता है ना 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। अजीब लग रहा है बट चलता है, क्या किया जाए। तो जो प्रकाश होती है, प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी मीटर प्रति सेकेंड क्या होता है, होता है। और जो प्रकाश होता है ना, प्रकाश जो आपका होता है ना दोस्त, इस प्रकाश को चलने के लिए हमने तो बता दिया माध्यम की आवश्यकता होती है। और प्रकाश डुअल नेचर का होता है। यानी प्रकाश दोहरी प्रकृति, मतलब जो प्रकाश होता है वो उसके अंदर 2 क्वालिटी विद्यमान होता है, उसके अंदर 2 चेहरे होते हैं। जैसे हर इंसान के पास 2 चेहरे होते हैं, इसी तरीके से प्रकाश के पास भी कितने चेहरे हैं, 2 चेहरे आपको मिल जाएंगे। तो प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि दोहरी प्रकृति का होता है तो कौन कौन सा होता है, ये भी तो बड़ा दिलचस्प है। तो प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है तो उसमें पहला पॉइंट आपका आता है क्या, यानी जो प्रकाश होता है वह कण की प्रकृति का होता है। और दूसरा जो प्रकाश होता है वह आपका क्या होता है, तरंग प्रकृति का होता है। यानी जो प्रकाश होता है वह 2 प्रकार दोहरी प्रकृति का होता है। पहले की बात करेंगे यहाँ पे कण की प्रकृति का, और दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे तरंग की प्रकृति का। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। चलिए एक बार मैं आपका पूरा रिवीजन करवा देता हूं। पहला पॉइंट तो आपको यहाँ पे नोट करना है कि यहाँ पे मैंने क्लास 10th का पूरा जीवा उठाया हुआ हूँ। पूरा का पूरा जितना भी सब्जेक्ट होता है, जितना भी आपका PYQ होता है, जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर होता है, सब कुछ का मैं यहाँ पे निचोड़ देने वाला हूँ। आपको टेस्ट सीरीज दूंगा, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगा, स्टडी मटेरियल होगा, बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे बना कर रखा है। तो आपको कहीं भागने दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। और आज का ये पहला क्लास था किसका, प्रकाश का परावर्तन, और प्रकाश के परावर्तन का ये पहला लेक्चर था। अब हम इसमें क्या क्या
क्या पढ़े, तो हमने यहाँ पे पहले बात किया था प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की विशेषता, प्रकाश किसे कहते हैं, पहला पॉइंट था। दूसरा प्रकाश के प्रकार क्या होते हैं, और तीसरा इसकी विशेषताएं क्या होती है, ये तीनों पॉइंट पढ़ना था। और प्रकाश के बारे में हमने आपको बताया कि प्रकाश क्या है। वही नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, तो प्रकाश का मैंने डिफिनेशन बताया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट आपका ये भी था कि प्रकाश को हम नहीं देख सकते हैं। अगर वही हम बात करते हैं प्रकाश के प्रकार का, तो ये निम्नलिखित प्रकार का होता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात किया गया है, तो यहाँ पे स्रोत के आधार पर, स्रोत का मतलब होता है जहां से कोई चीजें प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है, स्रोत कहलाता है। तो स्रोत के आधार पर पहला क्या आया था, प्राकृतिक स्रोत, और दूसरा आपका कृत्रिम स्रोत आया था। प्राकृतिक स्रोत की बात करेंगे तो यदि हमें प्रकाश की प्राप्ति कहां से होती है मित्र, यदि हमें प्रकाश की प्राप्ति कहां से होती है, कृत्रिम वस्तुओं से। कृत्रिम का मतलब जो ईश्वर के द्वारा निर्मित है, जैसे सूर्य तारे हो गया। और कृत्रिम में यदि प्रकाश की प्राप्ति किससे होता है, यदि प्रकाश की प्राप्ति किसी कृत्रिम विधियों से होता है। और वही हम दृश्यता के आधार पे बात करते हैं, तो जिसे हम देख सकते हैं, तो उसमें आपका यहाँ पे दो प्रकार का होता है, एक दृश्य होता है और एक अदृश्य होता है। दृश्य का मतलब जिसे हम देख सकते हैं, और किसे हम देख सकते हैं, तो इंद्रधनुष में प्रकाश को देख सकते हैं। और इंद्रधनुष में प्रकाश कितने प्रकार का होता है, तो आपको यहाँ पे नोट करते हुए चलना है कि इंद्रधनुष में प्रकाश कितने प्रकार का होता है, 7 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। वही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट का, अदृश्य प्रकाश से क्या होता है, तो जिस प्रकाश को हम नहीं देख सकते उसे हम अदृश्य प्रकाश कहते हैं। जैसे एक्सरे की बात किया जाता है, फोटो कैमरा की बात किया जाता है, पराबैंगनी की बात किया जाता है, ये सभी प्रकाश क्या होते हैं, आपके अदृश्य प्रकाश होते हैं। और वही बात किया जाए प्रकाश की विशेषताओं में, तो इसके बहुत सारी क्वालिटी होती हैं, बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, जिसमें आपका पहला पॉइंट आता है प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है। दूसरा पॉइंट आपका आता है प्रकाश तरंगों के रूप में गति करता है। तीसरा पॉइंट आपका आता है प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और फिर क्या है, प्रकाश की चाल कितना होता है मित्र, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और लास्ट आपका है प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है। और दोहरी का मतलब इसमें एक कण की प्रकृति होती है और एक क्या होता है, तरंग की प्रकृति होता है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए क्लास के साथ, एक नए जोश जुनून के साथ। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और पूरे के पूरे कंटेंट को पाने के लिए एक प्यारा सा कमेंट करिए कि आज का वास्तव में यह आपका जो कंटेंट लगा वो किस प्रकार का कंटेंट लगा है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए शानदार तरीके से, क्योंकि जब तक आप पढ़ाई करेंगे नहीं तब तक आपका स्कोर अच्छा आएगा नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जोश जुनून के साथ। धन्यवाद।